महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है गाइस, और इस साल का होने वाला जो महाकुंभ मेला है ना, ये बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि 144 ईयर्स में खाली एक बार आता है। और ये कुंभ मेला हो रहा है भाई प्रयागराज में, यानी जहाँ पे त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, यहाँ पे ये प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है ना। यू शुड हैव अ क्वेश्चन भाई कि ये कुंभ मेला होता क्यों है, इतना ऑस्पिशियस क्यों है, इतना डिवाइन क्यों है। तो यही सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो आगे वीडियो देखते रहो और ज्ञान लेते रहो भाई लोग। सो इट्स ऑल अबाउट द इमोर्टेलिटी, यानी अमरत्व होना भाई, देवों को भी होना दानवों को भी होना। तो ये अमरत्व पाने के लिए यानी इमोर्टेलिटी गेन करने के लिए भाई अपने को होना अमृत, इलिक्सिर होना। तो ये अमृत पाने के लिए यू हैव टू चर्न द ओशन, आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो देव और दानव आते हैं और फिर वो समुद्र मंथन करते हैं, यानी दे स्टार्टेड चर्निंग द ओशन विद द हेल्प ऑफ शेषनाग। तो वो 12 दिन तक भाई समुद्र मंथन चलता है, चर्निंग चलता है, एंड एट द एंड ऑफ 12th डे अमृत बाहर निकलता है। वो अमृत को जमा करते भाई कुंभ में, ठीक है। तो अभी दानवों को भाई सबसे पहले अमृत होना, बिकॉज दे वांट टू गेट द इमोर्टेलिटी, और देवों को तो होना ही होना, बट द गॉड्स डोंट वांट टू शेयर द अमृत विद द दानवास। तो फिर उसी के वजह से क्या होता है, लॉर्ड विष्णु आते हैं विद द मोहिनीज रूप एंड ग्रैब द अमृत। वो ना भाई नेक्टर को, वो एलिक्सर को चुरा लेते और वहां से पलायन कर जाते, क्योंकि भाई उनको तो नेक्टर देना नहीं है ना दानवों को। सो व्हाइल रनिंग विद द अमृत क्या हो जाता है ना, वो कुंभ में से अमृत की कुछ छींटे ने भाई 4 जगह गिरते हैं। तो वो 4 जगह होते हैं नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। यानी पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अभी उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। अपने को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, अपने को कुंभ मेला के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो इन 4 जगहों पे भाई कुंभ मेला होता है। तो आप सबसे पहले समझो कि जब यानी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन ऑफ जुपिटर, मून और सन जब ये प्रॉपर अलाइन होते हैं ना, तब होता है भाई कुंभ मेला। जब सूर्योदय कैप्रिकॉर्न में होते हैं और जुपिटर तरस में होता है ना, तब भाई प्रयाग में कुंभ मेला होता है। सो फिर कुंभ मेला की कोर थिंग क्या होती है? कोर थिंग होती है भाई कुंभ मेला में जाके गंगा नदी यानी वो त्रिवेणी संगम जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे जाके स्नान करना। तो वहाँ पे होता है भाई शाही स्नान। अभी ये जो शाही स्नान होता है ना, वो कोई भी जाके डायरेक्टली स्नान नहीं कर सकता, वहाँ पे पहले अखाड़ास जाके स्नान करते हैं। अभी ये अखाड़ास क्या होते हैं, देखो अपना जो हिंदू कल्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। हर एक की कोई अलग अपने रिवाज है, अलग कोई रिचुअल्स है, तो हर एक कोई अपने हिसाब से हर एक चीज़ें करता है, ठीक है। ये हो गया अपना हिंदू धर्म है, यानी वो द वे ऑफ लाइफ एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो अलग अलग अखाड़ेज होते हैं, यानी कोई अघोरीज हो गए, कोई नागा साधुज हो गए, तो इनके ना सर्टन ऐसे नंबर डिसाइडेड रहते हैं, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। जब इन लोगों का जब स्नान हो जाते हैं, ऋषि मुनियों का जब स्नान हो जाता है, ये जो अपने मॉन्क्स है, सेंट्स है, इनका सबका स्नान होने के बाद फिर कॉमन लोग जाके वहाँ पे स्नान करते। ये सब करने का मुद्दा ये है भाई कि जब आप वहाँ पे जाके स्नान करते हो इन सर्टेन पोजीशन विद सर्टेन चैंटिंग एंड ऑल, तो आपको भाई मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो ये मोक्ष प्राप्ति को लेकर ना मुझे कुछ चीजें बोलना है। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, इतने फैसिलिटीज नहीं थे, ना बसेस थी ना प्लेन्स थे, तो लोग ना चलते चलते ये प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार पहुंचते थे। अभी जो आदमी तमिलनाडु में रह रहा है, जो आदमी कश्मीर में रह रहा है, उसको तो कितने डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता होगा भाई यहाँ पे पहुंचने के लिए, यानी मेले में पहुंचने के लिए। तो जब वो डिफिकल्टीज फेस करता था ना, वो अपने गिरिबान में झांकता था कि वो है मैं रियली, मैं कौन हूँ। तब उसको रियलाइज होता था कि भाई अपनी जिंदगी का असली पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, यानी यार मैं मरने के पहले कुछ तो अच्छा काम कर लूँ। तो दैट रियलाइजेशन इटसेल्फ इज अ मोक्ष प्राप्ति। अब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बट ये सब रियलाइजेशन होने के बाद जब तुम वहाँ पे स्नान करते हो, जब बाहर निकलते हो, तब भाई आपको लगता है कि ओ इट्स लाइक आई गेन समथिंग इन माय लाइफ, मोक्ष प्राप्ति होगी। तो दैट इज मोक्ष प्राप्ति फॉर मी। तो आपके लिए कुछ अलग हो सकता है भाई, आप सोचो इस एंगल के बारे में। सो ये जो कुंभ मेला है ना, दिस इज द लार्जेस्ट कांग्रीगेशन ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। यानी एक ही जगह पे इतना सारा भाई ह्यूमंस का समुदाय आके, यानी स्पिरिचुअल जो वहाँ पे पावर एनर्जी होती है ना, उसके बारे में मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो ऐसा ये कुंभ मेला 13 जनवरी को स्टार्ट होने जा रहा है और भाई 26 फरवरी तक चलेगा, नहीं महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि यार ये बहुत ऐसी एक रेयर चीज़ है जो अपने को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं भी जाऊंगा, शायद से क्या मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसे मेरे प्लान्स तो है, पर अभी पता नहीं क्या हो सकता है। आप जाओ भाई, वहाँ पे स्नान करो, डुबकी लगाओ। आई जस्ट वांट टू सी देयर कि भाई मेरे को ये देखना है कि मॉन्क्स लोग है, जो साधुज लोग है, ये कैसे रहते, क्या खाते क्या पीते, उनसे मेरे को बातचीत करना है कि भाई अपना जन्म क्यों हुआ, यानी इस जिंदगी का यानी रहस्य क्या है, यानी इस विश्व की निर्मित कैसी हुई, इन सब चीज़ें मेरे को जानना है भाई। यानी उनका तो मेरे को ऐसे पॉडकास्ट ही करना है,
आप भी जाओ यार, आप भी एक्सपीरियंस लो, दैट्स ऑल। सो आप सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे सपोर्ट करो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।